आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 85 नई पंचायत समिति बनाई। राजस्थान में 41 में से 33 जिलों में 85 नई पंचायत समितियां बनाई और 40 जिलों में पुनर्गठन किया। नई पंचायत समितियां बनने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 8 जिलों में कोई नई पंचायत समिति नहीं बनी। लीग और अलवर में एक पंचायत समिति खत्म हो गई है। पहले प्रदेश में 365 पंचायत समिति थी। अब 85 नई बनने के बाद 450 पंचायत समितियां हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में 1 दिसंबर से मंत्री करेंगे जन सुनवाई। कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करने और सरकार के स्तर पर पेंडिंग कामों को निस्तारण करने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 1 दिसंबर से मंत्रियों की जन सुनवाई होगी। एक सप्ताह में 3 दिन 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनेंगे। कांग्रेस के 45 नए जिले अध्यक्ष को राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के नए जिले अध्यक्षों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जल्दी इनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, वहीं 6 महीने बाद इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब सरकारी दफ्तरों में होगी हेलमेट सीट बेल्ट की अनिवार्य मॉनिटरिंग। अब पुलिस मुख्यालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त आदेश किए जारी। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रोल मॉडल बनाने और प्रदेश में सड़क सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4300 पद पर भर्ती को मंजूरी। वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक को 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2000 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 300 पद शामिल है। दरअसल शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3427 पदों और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 315 पर सीधा भर्ती के लिए प्रस्तावित वित्त विभाग को भेजा था। हालांकि वित्त विभाग ने कुल 2300 पदों पर ही भर्ती को मंजूरी दी है। राजस्थान में बड़ा प्रदूषण। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोह खबर रही। इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 से अधिक रहा। रविवार को भिवाड़ी व कोटा का AQR 300 को पार रहा। वहीं राजधानी में सीतापुर क्षेत्र में AQR 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। राजस्थान में यही विकास होगा। नसीय योजना नगर विकास न्यास दौसा बादूकुड्डी की बैठक जिला कलेक्टर एवं न्याय अधीक्षक देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें बांदूकुजी क्षेत्र में नए योजना विकास करने और खंडली सूर्यवासी योजना में बिजली, पानी और सड़क सुरक्षा मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर शहर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्हें राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्हें कहा राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते। वो सिर्फ SP के हाथ जोड़कर एक थाने से दूसरे थाने तक सिपाहियों को शिफ्ट करवा सकते हैं। RCA हेड कमेटी कन्वीनर ने राजस्थान रॉयल्स को भेजा लेटर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इंडियन प्रीमियम लीग के मुकाबले की तैयारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया। 2026 में RCC के नेतृत्व में IPL की योजना को लेकर हेडोक कमेटी 2026 में RCC के नेतृत्व में IPL के आयोजन को लेकर हेडको कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन को लेटर लिखा। लेटर में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के साथ ही जयपुर के बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियम लीग के मुकाबले का आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा। इसके साथ ही 33 जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों से भी रॉयल प्रबंधक को पूरी तरह सहयोग देने का वादा किया। श्रीगंगानगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए श्रीगंगानगर पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस ने एरिया डेमोनेशन के तहत व्यापक अभियान चलाया। इसे पूरे अभियान की जिम्मेदारी SC डॉक्टर अमृत दुल्लाहा के कंधों पर दी गई। राजस्थान में स्कूल कॉलेज तक पहुंच रहा है ड्रेस। राजस्थान पुलिस अगर ठान ले तो 7 समंदर पार छिपे हुए अपराधियों को भी पकड़ सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति ना हो तो घर में बैठे बदमाशों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात हाल ही में सामने आए एक चौंकाने वाले खुलासा से साबित होता है कि बता दें कि जिन कुख्यात तस्करों और बदमाशों को पुलिस वर्षों तक नहीं पकड़ पाई, उन्हें मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल NDF ने महज 3 महीने में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पत्रिका की हड़ताल पर NDF की यह सफलता सामने आई है। देश के 51 चीफ सिस्टम बने सिस्टम सूर्यकांत सोमवार को भारत के नए मुख्यालय न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वे देश के लिए 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट ने सुनवाई। आज राजस्थान हाईकोर्ट में आज
एसआई भर्ती 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजिंग बेंच लगातार सुनवाई कर रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ को 3 माह के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। एक्टिंग चीफ सिस्टम संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। राजस्थान के माउंट आबू में 0 डिग्री तापमान। राजस्थान में इन दिनों सर्दी का जोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस वजह से उत्तरी बर्फीली हवाओं ने राज्य के तापमान में गिरावट ला दी, जिससे ठंड का असर बढ़ रहा है। कई जिलों में रात को तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे सुबह और देर शाम को ठिठुरन भी बढ़ गई। इसके अलावा अब कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। पिछले 2 हफ्तों से सीकर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। ताजा अपडेट में शेखावत वाले इलाकों में शायद ही कोई राहत मिले। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक हवा के पतन में दबाव के कारण 24 से 26 नवंबर तक जयपुर समेत कई जिलों में तेज ठंडी हवाएं चलेगी और रात में करीब तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। किरोड़ी लाल का भीलवाड़ा में अनोखा स्वागत। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रविवार को भीलवाड़ा दौरे पहुंचे थे। किरोड़ी लाल मीणा के बरूंदनी में शहीद जगन्नाथ मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा के स्वागत के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। बरूंदनी पहुंचने पर समर्थकों के द्वारा स्वागत करने के लिए जेसीबी से मीणा पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद उन्हें समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण नियम कानून को सख्त कानून बनाया। राजस्थान में हवा चलने से सर्दी कम हुई। राजस्थान में उत्तरी हवा के साथ पश्चिमी हवा आने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई। रविवार को 6 शहरों को छोड़कर सभी शेष में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुई। कुछ जिलों में स्मॉग धुंध का प्रभाव रहा। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन इस तरह का मौसम बरकरार रहने और तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई है। भीलवाड़ा में व्यापारी से 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। भीलवाड़ा में एक कपड़ा व्यापारी को एक कंपनी में 30,000 का निवेश और मोटे मुनाफे का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में गैंग का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक खेल चयन 8 दिसंबर से शुरू। डिडवाना जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों को पहचान देने और खेल के प्रति निखारने के उद्देश्य से एक जिला एक खेल परीक्षण प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। यह चयन शिविर राज्य के बागड़ महाविद्यालय डिडवाना में प्रतिदिन सुबह 8:30 से आयोजित होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। स्वरोजगार बकाया आहरण पर 100% ब्याज माफ। राजस्थान सरकार ने बकाया स्वरोजगार बकाया आहरण पर 100% ब्याज माफ। राजस्थान सरकार ने बकाया आहरणधारियों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुज निगम की ओर से संचालित विभाग योजना के तहत लिए गए ऋणों पर एकदम समाधान योजना 2025 लागू की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 से पहले वितरण आड़ों पर बकाया साधारण और दंडनीय ब्याज में 31 अक्टूबर 2025 तक 100% छूट मिलेगी। चूरू जिले में 5 नए पंचायत समिति का गठन। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने रविवार को अधिसूचना जारी कर चूरू जिले में 5 नई पंचायत समिति का गठन किया है। इसके साथ ही जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या कुल बढ़कर 13 हो गई है। नई गठित पंचायत समिति में चूरू, उत्तर बालेरी, सरदारपुर, शहरीपुर, भानुपुरी और चांदगोटी शामिल हैं। पहले जिले में 8 पंचायत समितियां थी। इस बदलाव के बाद सरदार शहर और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में अब 3-3 पंचायत समिति हो गई है, जबकि चूरू और तारानगर में 2-2 पंचायत समिति होगी। इस बारे में राजस्थान में हो सकता है 45 साल के भाजपा के इतिहास में अभी तक राजस्थान से भाजपा अध्यक्ष नहीं बना। नए चेहरे की तलाश में पार्टी के दिग्गज जुटे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये जिम्मेदारी मरदराव को मिल सकती है। राजस्थान में ऐसे 4 नेता हैं जिनके नाम पर विचार किया जा सकता है। इन नेताओं की संगठन में ज्यादा मजबूती स्थित है। वहीं सरकार में भी उनका कंध ऊंचा है। इसमें अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और वसुंधरा राजे का नाम है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अर्जुन राव मेघवाल और भूपेंद्र यादव को ज्यादा प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। अब भी सड़क से मारेंगे कट तो कट जाएगा चालान। शहर के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने सड़क हादसे को कम करने वाले शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जयपुर की सड़कों पर बन सकते हैं गैर कानूनी मीडियन फ्रंट बंद किए जाएंगे। साथ ही साथ 200 चौराहे पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए कार्यालय में तन बदलाव को लेकर हाल ही में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता आयुक्त आनंद ने की।